जब आज की डेट में 21 साल के लड़के लाखों लाखों रुपए कमा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कमा सकते हो। किसी भी चीज को पाने के लिए तुम्हारे अंदर वो अकड़ होना चाहिए, वो एटीट्यूड होना चाहिए, वो जिद होना चाहिए, वैसा पावर होना चाहिए कि उस चीज को पाऊंगा। अगर जब तक वो चीज ना मिले उस चीज को छीन लूंगा, पर तब तक थक कर नहीं बैठूंगा जब तक कि वो चीज ना मिल जाए। तब तक पीछे नहीं देखूंगा मुड़कर जब तक कि वो चीज मेरे हाथों में ना आ जाए। एक वैसा इंसान जिन्होंने 51 साल की उम्र तक जीत का मुंह नहीं देखा, तब भी वो लड़ते गए और आगे बढ़ते गए। जी हाँ, मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूँ, जिसका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था। उनके फादर का नाम थॉमस लिंकन था और माता नैन्सी। इनके पिता किसान थे और बहुत गरीब थे, जिसके कारण 6 साल की उम्र में ही अब्राहम लिंकन को स्कूल छोड़ना पड़ा और पिता के साथ खेतों में काम किया। लिंकन के पिता चाहते थे कि वो उनकी हेल्प करे, इसलिए वो उसको पढ़ने जाने के लिए नहीं भेजते थे। 9 साल की उम्र में लिंकन की माता की मौत हो गई, जिससे वो प्यार करते थे उसकी भी मौत हो गई, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने बड़े होने के बाद अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। पोस्ट मास्टर का काम किया, लकड़हारे का काम किया, मजदूरी का काम किया। उनका परिवार अश्वेत था। उस समय अमेरिका में अश्वेत होने का मतलब था कि समाज से दूर होना, इसलिए लिंकन ज़्यादा पढ़ना चाहते थे और पढ़कर समाज में सुधार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वकालत भी ज्वाइन की और बहुत लंबे समय तक वकालत में बने रहे। पर अब्राहम लिंकन का वकालत का सफ़र इतना आसान नहीं था। वो एक रिटायर्ड जज के यहाँ पर पूरे दिन काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें थोड़ी देर के लिए बुक पढ़ने का मौका दिया जाता था। वो अपने खाली टाइम पे लकड़ी काटने का भी काम करते थे और वो अक्सर कहा करते थे कि अगर आप मेरे को एक वृक्ष काटने के लिए 6 घंटे देते हो तो मैं 4 घंटे उसकी कुल्हाड़ी की धार तेज करूँगा, फिर उस वृक्ष को काटूंगा। मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करना चाहिए। लोग उनके विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत थे और एक बार तो वो जज जागला से भी लड़ चुके थे, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और यहीं से उनके राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। उन्होंने 1843 ईस्वी में उन्होंने मैरी टोड से विवाह किया, पर इन दोनों के बीच में आपस में कभी नहीं पड़ती थी और हमेशा ये दोनों लड़ते रहते थे। बट एक बात उनकी पत्नी में अच्छी थी कि वो हमेशा उन्हें व्हाइट हाउस के सपने दिखाया करती थी और हर एक हार के बाद मोटिवेट किया करती थी। कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन ने वकालत का पद भी छोड़ दिया और पॉलिटिक्स में एंट्री किया। 34 साल की उम्र में उन्होंने स्पीकर का चुनाव लड़ा, पर उन्हें वहां भी करारी हार का सामना करना पड़ा। 40 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस के नॉमिनेशन पद के लिए लड़ा और उसमें भी उन्होंने हार का सामना किया। फिर उन्होंने 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव लड़ा, पर उन्होंने वहां भी हार का सामना किया। 47 साल की उम्र में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ा अमेरिका से, बट उन्होंने यहाँ भी हार का सामना किया। फिर से उन्होंने 49 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं लड़के सीनेट का चुनाव लड़ा और यहाँ पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगेन वो हारते गए, पर प्रयास करना उन्होंने नहीं छोड़ा और 51 साल की उम्र में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए, जिसे आज दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। उन्होंने अपनी पहचान हार हार के जीत में ढूंढी। अगेन एंड अगेन ट्राई अब्राहम लिंकन एंड फाइनली वॉन। कोशिश तब तक करो जब तक कि जीत नहीं जाते। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकता है। जब 30 साल के लिंकन ने बिना स्कूल गए मेहनत करके वकालत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बस एक जुनून की जरूरत है और उसे तुम बनाओ। अगर अब्राहम लिंकन की जगह पर कोई और होता, या मैं होता या आप होते, तो आप हार मान जाते और किस्मत को कोसते। लेकिन कुछ जिद्दी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत किस्मत बदल लेते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक कि जीत नहीं जाते। आप इनकी एज डिफरेंस को भी देख सकते हो, 2 साल 3 साल, पर ये लड़ते गए, ना कि सैड बैठे। दोस्तों, आपको भी लड़ते रहना है और तब तक लड़ना है जब तक कि आप जीत नहीं जाते। अगर दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज हमारे चैनल को